बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज करना है। हमारे पास चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी को मुकम्मल पढ़ने के बाद अब ये तमाम एमसीक्यूज हमारे लिए सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर हमने आसानी से समझ लिया था। अब सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पहला एमसीक्यूज क्या है। पहला हमारे पास आ रहा है मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, इसको हमने डिटेल इस टॉपिक को हमने डिटेल में समझा था, क्वेश्चंस भी किए थे इसके। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हमने दो लफ्जों में तकसीम किया था। बायो का मतलब क्या था, लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब था वैरायटी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखना है, अगर आपके एग्जाम्स में आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, ठीक है, फर्ज करें आपने ये वाला आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट कर दिया, अब आपने जाकर वहाँ पर सिर्फ डी नहीं लिखना, जो पूरा आंसर है आपने अपने आंसर शीट में पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, सिर्फ डी आपने इस तरह डी लिख के नहीं लिखना, पूरा आंसर आपने लिखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज क्या आ रहा है, मशरूम बिलोंग्स टू। अब मशरूम किस किंगडम में आता है, टोटल हमारे पास 5 किंगडम्स थे, हर किंगडम को हमने डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास जो मशरूम है वो किंगडम फंजाई में आता है, ये बातें आपने याद रखनी है। मशरूम हमारे पास कहाँ आता है, किंगडम फंजाई में आता है। आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, The classification of living organism by Aristotle is based on। अरिस्टोटल ने जो हमारे पास जानदारों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया था, प्लांटाई और एनिमेलिया में। ठीक है, तो अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि वो जो दो ग्रुप्स में जानदार रखे थे वो किस बुनियाद पर रखे थे। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और लास्ट क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास जो अरिस्टोटल ने जानदारों को दो ग्रुप में तकसीम किया था वो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर और सेलुलर सेल की बुनियाद पर, इन दोनों वजूहात पर जानदारों को दो ग्रुप्स में रखा था। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये रहा। आगे चलते हैं। युगलिना बिलोंग्स टू। अब युगलिना जो है वो किस किंगडम में आता है, फिर से वही जो 5 किंगडम्स से हमने पढ़े थे, यहां पर हमारे पास युगलिना जो है वो किंगडम हमारे पास किस में आ रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास युगलिना आता है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। अब हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स आए हैं मुख्तलिफ जानदारों के लिए। ठीक है, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि होमो सेपियंस किस जानदार का नाम रखा गया है। साइंटिफिक नेम इसलिए रखा जाता था ताकि पूरी दुनिया में उसे एक जानदार को एक ही नाम से पुकारा जाए। ठीक है, तो होमो सेपियंस हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैट, फ्रॉग, पाई, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को हमारे पास हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं होमो सेपियंस। ठीक है, ये एमसीक्यूज में अक्सर आता रहता है आपके एग्जाम्स में। द नेक्स्ट वन इज द फादर ऑफ साइंस इज। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, थियोफरेटस, कार्लोस लिनियस, रॉबर्ट वाइटेकर और लास्ट में हमारे पास क्या है, अरिस्टोटल। ठीक है, 4 नाम है, चारों साइंटिस्ट हमारे पास इस चैप्टर में आए हुए हैं, इन्होंने हर एक ने काम किया हुआ है। अब फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है, वो हमारे पास अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टोटल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास ये थ्योरी, ये आइडिया किसने दिया था कि क्यों ना हम जानदारों को ग्रुप्स में रख ले ताकि हमें आसानी हो उनको समझने के लिए। तो ये आइडिया सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने हमारे पास दो ग्रुप्स बनाए थे, प्लांटाई और एनिमेलिया। एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स को रख दिया था उस ग्रुप में, प्लांटाई में तमाम प्लांट्स को रख दिया था उस ग्रुप में। तो इस वजह से सबसे पहले आइडिया इन्होंने दिया था, इनका नाम फादर ऑफ साइंस रख दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर हिटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैविंग काइटेनियस सेल वॉल इज द मेंबर ऑफ किंगडम। अब हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनके सेल वॉल
जिनमें सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ जो सेल वॉल है वो किस चीज से बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। हमने पढ़ा था कि भाई बाज ऐसे जानदार होते हैं जिनका सेल वॉल काइटिन से, यहाँ पर काइटिनियस लफ्ज इस्तेमाल हुआ, दोनों सेम है, काइटिन से बना हुआ है। तो वो हमारे पास किस किंगडम में आते थे? वो हमारे पास फंजाई में आते थे कि इनका जो सेल वॉल है वो हमारे पास काइटिन से बना हुआ है। ये सेल वॉल को थोड़ी सी सख्ती प्रोवाइड करता है, ठीक है, थोड़ा सा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। पार्ट नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है? ज़ीमाइस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ। अब ज़ीमाई किसे कहा जाता है? ये किस जानदार का हमारे पास बॉटनिकल नेम है, ठीक है। आसान सी बात है, ये हमने पढ़ा था। हमारे पास कॉर्न को, ये जो आपके पास जिससे पॉपकॉर्न बनता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीमाइस, ये इसका बॉटनिकल नेम है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 9 के पास। सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन, ठीक है। अब 5 किंगडम के बाद थोड़ी सी इसमें तब्दीली की गई थी कि सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया था? हमने किंगडम प्रोटिस्टा में इसको रख दिया था। इस MCQs का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 5 किंगडम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये जो 5 किंगडम्स बनाए थे, ये वाला सिस्टम किसने हमें बताया था? सिंपल सी बात है, ये हमें रॉबर्ट वाइटेकर ने हमें ये बात बताई कि 5 किंगडम्स हमने बनाना था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, मुकम्मल क्वेश्चन के बाद, हमने यहाँ पर इसके MCQs भी सीख लिए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। होप आपने आसानी से उसका समझ लिया होगा।